नमस्कार डियर व्यूअर्स, एक और बहुत ही सुंदर कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर कहानी है। सही सोच का परिणाम। एक बार एक गांव में एक सरपंच जी रहते थे। उनकी प्रखर बुद्धि से उन्हें जाना जाता था। पूरा गांव उनके सम्मान करता था। उनका सम्मान करने के साथ साथ वो उनका बहुत आदर करते थे। गांव की खुशहाली के लिए सरपंच जी खूब मेहनत करते थे। यही नहीं, दूर दूर से भी लोग उनके पास न्याय मांगने आते थे। एक बार दूर गांव से उनको मिलने एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैंने किसी यात्री को रात में रहने के लिए जगह दी, किंतु वह कीमती चीज लेकर भाग गया। सरपंच जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को और जिसने उसे पकड़ा है उसे दोनों को मेरे सामने उपस्थित करो। दूसरे दिन दोनों को उपस्थित किया जाता है। सरपंच जी पहले यात्री अतिथि से पूछते हैं कि क्या तुमने चोरी की है। वह कहता है कि नहीं, मैं तो आराम से कमरे में सो रहा था। मैंने चोर की आवाज सुनी तो उसके पीछे भागा और मुझे ही दोषी बताया गया। फिर दूसरे कैदी से पूछते हैं, जो कि गांव का ही चौकीदार था। वह कहता है कि मैंने इसे भागते हुए देखा, तभी मैंने इसको पकड़ा। सरपंच की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें दूसरे दिन आने के लिए कहा, लेकिन दूसरे दिन भी कुछ न हुआ। फिर सरपंच जी ने एक उपाय सोचा और कहा कि गांव के बाहर एक बक्सा पड़ा है, तुम दोनों उसे मेरे पास ले आओ तो तुम दोनों की चोरी की सजा क्षमा कर दिया जाएगा। दोनों दौड़ते हुए जाते हैं और दोनों जाकर के बक्से को देखते हैं। देखने के बाद दोनों मिलकर के उस बक्से को उठाते हैं और दोनों बात करते हैं। पहला व्यक्ति कहता है कि तू तो गांव का चौकीदार है, फिर चोरी क्यों करता है। तब चौकीदार कहता है कि मैं तो चोरी कर रहा था, तो तुमने मुझे पकड़ा क्यों। फिर दोनों पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इतना भारी क्या है इसमें। सरपंच जी बक्सा खोलते हैं तो उसमें से एक आदमी निकलता है। वह आदमी सब कुछ कहता है जो उसने सुना था। आखिरकार चौकीदार को सजा होती है, उस अतिथि को सम्मानित किया जाता है। आगे सरपंच जी की सोच ने एक सही फैसला सुनाया, जिससे उस अतिथि को निर्दोष साबित करना सही सिद्ध हो गया। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि सोच बड़ी होनी चाहिए, उससे हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।